हाय दोस्तों, एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 का विरोध क्यों हो रहा है। पूरे भारत में अधिवक्ता गण ने इसका विरोध किया है और यह बिल यदि पारित हो गया तो सत्ता का कायापलट भी होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। सत्ता का खेल हमेशा चलते रहा है और लोगों ने करते रहा है, लेकिन न्यायपालिका को अपने बस में करना, अधिवक्ताओं को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिकारिता क्षेत्र में अपने अधिकार को समायोजित करना, यह दर्शाता है कि लोकतंत्र का हत्या होने वाला है। द बिल इज टोटली अगेंस्ट द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी ऑफ एडवोकेट। यह विधेयक अधिवक्ता के गरिमा, एकता, अखंडता, आजादी, स्वायत्तता इसका विरुद्ध है। इस विधेयक के जरिए अधिवक्ता का आजादी, स्वायत्तता को ध्वस्त करने का एक कोशिश है, प्रयास है। लोकतंत्र में यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो लोकतंत्र का हत्या हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जिन लोगों को अपना हक नहीं मिलता, जिन लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलता, वह लोग ही चारों तरफ से थक हार करके ही अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय से यह आशा करते हैं कि हमारी हक और अधिकार को दिलवाए। लोकतंत्र में कोई सुपीरियर नहीं है। कार्यपालिका एक अलग प्रणाली है, कार्यपालिका एक अलग प्रणाली है और सैन्य शक्ति भी एक अलग प्रणाली है। निर्वाचन आयोग भी एक अलग प्रणाली है। यानी कहने का मतलब है कि इस देश में किसी को सुपीरियर नहीं बनाया गया कि वह तानाशाही कर सके, लेकिन अभी वर्तमान में केंद्र सरकार हर चीज में दखल देना चाहते हैं और वह देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं। अभी हम बात करेंगे, जब कोई व्यक्ति ब्लॉक में, जिला में सरकारी नौकर के पास, सीओ हो, बीडीओ हो, कलेक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, जिसके पास दौड़ता है, पुलिस के पास, अगर उसको न्याय नहीं मिलता है, सरकार की जगह से, सरकार की तरफ से उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, उसको हक नहीं मिलता, तब वह अपने अधिवक्ता के पास आते हैं और अधिवक्ता निर्भीक होकर के उस व्यक्ति के अधिकार दिलाने के लिए, उसका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और न जाने ऐसे लड़ाई में कई बार कितने लोगों से दुश्मनी मोल लेते हैं और अधिवक्ता निर्भीक होकर के अपना अभ्यास करते हैं और अधिवक्ता की सुरक्षा के लिए वर्षों से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात चल रही है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन यह अधिवक्ता के अधिकार को, हक को, स्वतंत्रता को छीनना चाहते हैं, क्योंकि जो काला कानून अभी ला रहे हैं, जो सरकारी सत्ता में बैठे हुए हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए बंदूकधारी है और अधिवक्ता की सुरक्षा के लिए कोई नहीं। फिर भी अधिवक्ता लोगों के हित के लिए डटे रहते हैं और लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहते हैं। फिर ऐसा क्या जरूरत आ गया कि अधिवक्ता के अधिकार में हस्तक्षेप करना? तो चलिए हम जानते हैं कि सरकार का मंशा क्या है। अधिवक्ता के अधिकार में वह हस्तक्षेप कर रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से अधिवक्ता पर अंकुश लगाना चाहते हैं। अधिवक्ता अधिनियम विधेयक लाना बुरा बात नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य यह होना चाहिए था कि कानून शिक्षा में, कानूनी अभ्यास में सुधार के लिए लाना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि समय परिवर्तन है और समय के अनुसार अगर सुधारात्मक प्रयास किया गया है, सुधारात्मक कोई संशोधन किया गया है, तो वह बेहतर है।
लेकिन यहां पर उसके ठीक उल्टे यह संशोधन विधेयक लाया जा रहा है जिसमें अधिवक्ता के अधिकार को, जैसे कि हड़ताल करना, बहिष्कार करना, इस पर रोक लगेगी। तो क्या यह लोकतंत्र में उचित होगा? क्या हम सरकार के नौकर हैं? नहीं, अधिवक्ता किसी के बाप का नौकर नहीं। अधिवक्ता को संविधान ने यह अधिकार दिया है कि वह निर्भीक होकर के किसी भी पीड़ित व्यक्ति को, किसी भी भारतीय को उसका हक, उसका अधिकार दिला सके। जो संविधान के अनुसार उसको अधिकार और हक मिले, उस अधिकार को हम मुहैया करा सके। लेकिन आज ये सत्ता का खेल, मनोरंजन के खेल पर हावी हुआ। अपने बेटे को, भतीजे को बैठा दिए। तो भैया, यह जो है मनोरंजन का खेल नहीं, वहां पर मनोरंजन लोगों के लिए है। यह क्रिकेट का मैदान नहीं है, रियल का मैदान है। जो लोग निर्दोष साबित नहीं हो पा रहे हैं, वह सलाखों के पीछे जीवन भर रह जाते हैं, और जो लोग निर्दोष है उनको निर्दोष साबित करने के लिए सालों कोर्ट में दौड़ना पड़ता है, और यह काम अधिवक्ता ही करते हैं। लेकिन जब अधिवक्ता ही स्वतंत्र नहीं होंगे, आजाद नहीं होंगे, तो क्या वह किसी को हक दिला सकते हैं? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि हमारे लोकतंत्र का हत्या हो जाएगा। और इससे बचाने के लिए पूरे देश के एडवोकेट यूनाइट, अगर यह बिल, यह संशोधन विधेयक वह वापस नहीं लेंगे तो सत्ता का काया भी पलटे जाएंगे। आजादी के समय भी देखे होंगे एडवोकेट का रोल क्या रहा है, और जिस दिन एडवोकेट चाह जाएंगे, यह सत्ता का खेल बिगड़ जाएगा। आज जुडिशियरी क्षेत्र में वह अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। उन्होंने इस बिल के माध्यम से साफ कहा, अधिवक्ता संशोधन अधिनियम की धारा 4(1)D में स्पष्ट कहा गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 3 उच्च अधिकारी केंद्र सरकार नामित करेंगे, और यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कमजोर कर देगा। विदेशी वकीलों और कानूनी फर्म को विनियमन करने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार दिया जाएगा। इससे भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया कमजोर हो जाएंगे। कानूनी व्यवस्था और अभ्यास का परिभाषा ही बदल दी है, और यह विदेशी प्रथा यहां पर डेवलप हो सकती है। अधिवक्ता संशोधन अधिनियम में ऐसे प्रावधान का कतई जरूरी नहीं है जिसमें अधिवक्ता पर अंकुश लगाया जाए, और लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग स्वतंत्र नहीं है वह निष्पक्ष कार्य नहीं कर सकते। ये सत्ता के खिलाड़ी किस किस पर अधिकार जमाओगे? आपने तो पहले ही मनोरंजन जगत पर अधिकार जमा लिया। जो कभी खेल से कोई रिश्ता नहीं रखा, उसे सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया। तो सत्ता के खिलाड़ियों का यह मंशा है कि खिलाड़ी हम चुने, किसको कितना सजा देना है यह हम तय करेंगे। पुलिस किसको रिमांड लेगी, किसको जेल भेजेगी, किसको छोड़ेगी, यह हम तय करें। और हॉस्पिटल से बचकर कौन आए यह हम सोचे। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है, यह तानाशाह की तरफ ले जा रहा है। और केंद्र सरकार से एक बार फिर कह रहा हूं कि यह बिल किसी कीमत पर लागू नहीं होगा। अगर यह अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 लागू हुआ तो सत्ता का काया पलट जाएगा। यह सत्ता के खिलाड़ी बदल जाएंगे और देश में सत्ता पक्ष में कोई और होगा। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।